नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र सोहता द स्कॉलर्स अड्डा से। और आज आप सभी के लिए लेकर आए हैं हम एक मैथमेटिक्स का सेशन जिसमें हम आपका क्या कवर कराएंगे, वर्गमूल स्क्वायर रूट का टॉपिक कवर कराएंगे। तो चलते हैं टॉपिक की ओर। स्क्वायर रूट्स जिसको क्या बोला जाता है, जिसको हिंदी में वर्गमूल बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें वर्गमूल की बात करेंगे। स्क्वायर रूट जिसको हम कैसे दर्शाते हैं, जिसको हम एक्स स्क्वायर के रूप में दर्शाते हैं। जो ये ऊपर 2 लगा है, जो स्क्वायर लगा है, इसने क्या दर्शाया, स्क्वायर। अब अगर मैं इसका स्क्वायर रूट, ये तो हो गया स्क्वायर का, अगर मैं स्क्वायर रूट की बात करूं, ये जब हम क्या करते हैं अंडर रूट एक्स डालते हैं, है ना, तो वहाँ पर क्या होता है, ये स्क्वायर रूट में आ जाता है। ठीक है, तो इसको सोल्व कैसे करना है। अब यहाँ पर कुछ भी वैल्यू हो सकती है, कितनी भी बड़ी वैल्यू हो सकती है, उसको सोल्व कैसे करना है उसकी बात करते हैं। तो हमारे पास हमको सबसे पहले तो बेसिक से जो है 1 से लेकर 10 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 1 से 10 तक के, मान लो 1 से 10 तक के पहले स्क्वायर चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का होगा 49, 8 का होगा 64, 9 का होगा 81 और 10 का क्या होगा 100। तो बेसिक मेथड से तो आप सभी ने किया ही होता है। तो आज हम जो करेंगे, हम इसको ट्रिक्स मेथड से करेंगे, है ना। एक ट्रिक यूज़ करेंगे इसमें, ताकि आप इसको एग्ज़ाम में जितनी जल्दी निपटा सकते हैं उतनी जल्दी निपटा सके। तो उसके लिए हमको क्या चीज़ देखनी है, हमको सबसे पहली चीज़ देखनी है, देखो 5, आपको पता है इकाई का अंक देखना है, यूनिट डिजिट देखनी है। जो 5 होता है ये कैसा होता है, किस पे आता है, 5 पे ही आता है। ठीक है, तो ये 5 पे आएगा हमारे पास। अब इसके अलावा बात करें, देखो 5 से ऊपर को चलेंगे 6, 9, 4, 1, केवल इकाई का अंक। नीचे को चलेंगे 5 से 6, 9, 4, 1, दोनों तरफ सेम है। 5 से ऊपर को भी वही है जो 5 से नीचे को है, सेम। और 0 को आपको पता ही है, जो 0 होता है वो इकाई का अंक किस में आएगा, 0 का ही आएगा, है ना। तो अब बात करते हैं तो कॉमन क्या है, कॉमन क्या है, जैसे कि हम देखते हैं 1 एंड 9, 1 और 9 के लिए इकाई का अंक क्या यूज़ किया गया है, 1। यहाँ पर क्या है, 1 है, और यहाँ पर भी क्या है, 1 दिया गया है। ठीक है, तो ऐसे ही 2 एंड 8, ठीक है, 2 और 8 के लिए, 2 और 8 के लिए इकाई का अंक क्या है, 64 है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं अगला 3 एंड 7, 3 और 7 के लिए, या आप ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3, 4 कर लो, है ना। इधर 9, 8, 7 और अगला क्या आएगा, 6 आएगा। तो इसके इकाई के अंक की बात करते हैं, तो इकाई का अंक क्या रहेगा, 3 और 7 का इकाई का अंक क्या होता है, 9। अच्छा सॉरी, मैंने इधर 64 लिख दिया, 64 उसका स्क्वायर है ना, ये इकाई का अंक नहीं है। तो इकाई का अंक क्या है इसका इकाई का अंक क्या है, केवल 4 है। ठीक है, तो बात करते हैं 4 और 6, 4 और 6 का, देखो 4 का क्या इकाई का अंक 6 है, इधर भी 6 का इकाई का अंक भी क्या है, 6 है। दोनों का इकाई का अंक क्या है, 6 है। 1 है यूनिट डिजिट, 4 है यूनिट डिजिट, 9 है यूनिट डिजिट, और क्या है, 6 है यूनिट डिजिट। तो इनके लिए कॉमन होती है 1 एंड 9, 2 एंड 8, 3 एंड 7, 4 एंड 6, यूनिट डिजिट जो होगी वो सेम होती है इनके लिए। तो बस यहीं से हमारे पास क्या हो जाता है, यहीं से हमारे पास ये टॉपिक शुरू हो जाएगा। ठीक है, मान लो कोई भी नंबर है, कितना भी बड़ा नंबर दे दे वो आपको, मान लो आपको देता है 1764, आपको देता है कि सोल्व करो इसको अंडर रूट 1764। अब मैं आपको एक मेथड बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ कैसे इसको सोल्व करना है। आपने देखो हमको क्या करना है, क्या फाइंड करना है, स्क्वायर रूट। स्क्वायर मतलब 2, है ना, स्क्वायर का मतलब क्या होता है 2। तो हमें यहाँ से क्या करना है, 2-2 के पेयर्स में काटना है इसको, 2-2 के पेयर्स में काटेंगे। अब यहाँ पर यूनिट डिजिट क्या है, लास्ट वाले का 4 है, और हमको पता है हम 4 यूनिट डिजिट किस में यूज़ करते हैं, 2 और 8 में। तो हम यहाँ पर पहले 2 लिख लेंगे और नीचे क्या लिख लेंगे, 8 लिख लेंगे। तो ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया 8। अब नेक्स्ट चीज़ यहाँ पर क्या दिया है, 17। जो 17 है किसका नज़दीकी स्क्वायर है,
मतलब 17 के आसपास किसका स्क्वायर आता है? 17 के आसपास क्या आता है? 16 आता है। 16 किसका स्क्वायर है? 4 का। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, तो हमारे पास अब क्या है? 42 या 48 में से किसी एक का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा? 1764 होगा। अब हमने क्या करना है? जो 4 है, जो ये 4 है, इस 4 को हमने करना है इसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करना है, गुणा करना है। 4 के बाद क्या आता है? 5 आता है, तो हम 5 से गुणा करेंगे। 4 गुणा 5 क्या हो गया? 20। अब हमने क्या देखना, जो ये नंबर है यहाँ पर ये 17 दिया है, जो ये 17 है ये इस 20 से छोटा है या बड़ा है? 17 छोटा है या बड़ा है? 17 क्या है? छोटा है, तो हमारे पास छोटे वाला ही आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? 42 होगा इस क्वेश्चन का, कि जो ये 1764 है किसका स्क्वायर है? 42 है, इसका स्क्वायर रूट क्या है? 42 है। तो ऐसे ही एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं हम। मान लो हम एग्जाम्पल ले लेते हैं 1296। ठीक है, हम एग्जांपल ले लेते हैं 1296। ठीक है, 1296 का एग्जांपल ले लेते हैं हम। √1296 इसका एग्जांपल ले लेते हैं। तो यहाँ पर भी सेम चीज़ जैसे अभी कह रहा था, 2 के पार्ट्स में डिवाइड करना है। यूनिट देखो 6 किसका एक अंक है? ये लिखा है 4 और 6 का है ना, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे और यहाँ पर क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। अब अगली चीज़ जो 12 है किसका नज़दीकी स्क्वायर है? 12 के नज़दीक आप बोलेंगे 16 भी आता है। ठीक है, लेकिन हमको क्या चाहिए? हमको छोटा चाहिए, हमको इस नंबर से बड़ा नहीं देखना, 12 से बड़ा नहीं देखना, 12 से छोटा देखना। 12 से छोटा नज़दीक क्या आता है? 9 आता है। 9 किसका स्क्वायर है? 3 का। ठीक है, तो अब क्या करेंगे? इस 3 को इसके अगले नंबर से गुणा करना है। 3 गुणा 4 कितना होता है? 12। अब क्या हो गया? सेम हो गया है ना। ऐसी कंडीशन भी आती है जहाँ पर ये क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा। तो सेम की बारी में आपने क्या करना है? ये किसका होगा? ये 36 का होगा है ना, बड़े वाले का होगा। जब सेम कंडीशन आती है तो ये क्या होगा? ये बड़े वाले का ही होगा। ठीक है, तो इस टाइप से आप और भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। जैसे हम आपको एक क्वेश्चन देते हैं जो आपने सोल्व करके हमको भी आंसर बताना है इसका। आपको क्वेश्चन दे रहे हैं, आपने सोल्व करना है √3136 और इसका जो आंसर है आपने किस में मेंशन करना है? आपने कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो आज की क्लास के लिए धन्यवाद।